नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद साजिद। भाजपा 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी अंतिम समय तक दावा कर रहे थे कि एनडीए गठबंधन 400 सीटें पार करेगी। साजिद से हम जानना चाहेंगे कि भाजपा खुद से बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रही 400 सीट की बात जो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोले थे और जिस तरीके से नफ़रत का माहौल पूरे देश में बना दिया गया था, उस नफ़रत के माहौल को देश की जनता ने रिजेक्ट किया और बीजेपी के मुंह पे एक तमाचा के तौर पे उसको बहुमत तक पहुंचने नहीं दिया है। सबसे बड़ी जीत जो इंडिया अलायंस को मिली है और बीजेपी को जो तमाचा मिला है वो जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, यूपी से, उसके बाद साउथ के स्टेट से, महाराष्ट्र से, तो हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा माहौल धर्म के आधार पर नफ़रत, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, दलितों को टारगेट किया जा रहा था, तो उस पॉलिटिक्स को देश की जनता ने रिजेक्ट किया और जो संविधान को बचाने की लड़ाई थी और डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई थी, उस लड़ाई में कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस कामयाब हुआ है और एक मजबूत विपक्ष सामने दिख रहा है, देश की जनता के सामने, देश के सामने। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इंडिया अलायंस गवर्नमेंट भी बना ले। अगर गवर्नमेंट ना भी बना पाए तो एक मजबूत विपक्ष रहेगा और देश के लोगों, जो स्टूडेंट हैं, जो सबसे बड़े विपक्ष माने जाते हैं, उनकी आवाज़ अब और तेज़ी से और मजबूती के साथ अपनी मांगों को, अपने मुद्दों को उठाएगी। और आने वाले दिनों में जो संस्थानों पे हमले हैं और जो विपक्ष पे हमले थे, वो कहीं ना कहीं अब इस तानाशाही हुकूमत कमज़ोर पड़ने की वजह से वो अब नहीं करेगी। तो एक तरह से विपक्ष की और छात्रों की, मजदूरों की, किसानों की, मुसलमानों की जीत है। आप कह रहे हैं मुसलमानों की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कह रहे थे कि पसमानदा मुसलमानों के लिए मोदी जी रात दिन मेहनत कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर उनको मुसलमानों से इतनी हमदर्दी है तो जब अखलाक को मारा जा रहा था, जब उमर खालिद को जेल में डाला जा रहा था, तो तब उस वक्त उनका एक ट्वीट या उनका एक बयान क्यों नहीं आया? जब मणिपुर में हिंसा हो रही थी, तो जब हिंसा या किसी होती है तब हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर वही इजराइल या फ़लस्तीन का जब कन्फ्लिक्ट होता है तो हमारे प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं। लेकिन वहाँ फिर पैलेस्टाइन में जब अटैक करती है वहाँ की फासीवादी गवर्नमेंट, तो तब हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। उनका झलकता है कि वो किस तरीके से धर्म के आधार पे विरोध और उनका धार्मिक तौर पे उनके जहन में कितनी नफ़रत भरी हुई है। चुनाव रैलियों में भी हम देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने बहुत ही कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।